हमने एक FPDF का यूज़ किया था। FPDF ठीक है, तो FPDF को आप बेसिकली इसमें इंटीग्रेट करते हो। हमने क्या डाला, कंपोजर डाला था ना, कंपोजर डाउनलोड। कंपोजर ऑलरेडी है हमारे पास, तो काम हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर करेंगे क्लिक, और इस लोकेशन पर आपने लिखना है CMD, और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे कंपोजर, कैप्स लॉक ऑफ रखेंगे, PH, इसका एक नाम हो रहेगा हमारा PHP FPDF, FPDF CLI। डॉक्यूमेंटेशन, composer require set assign FPDF, yes। चलिए, तो ये ट्राई करके देखते हैं, रन करेंगे इसको। कुछ इंस्टॉलेशन मारा हुआ है, कुछ यहाँ मिसिंग बता रहा है। फोल्डर में आइए अपने, और C ड्राइव में हमारा फोल्डर है XAMPP के नाम से। XAMPP के अंदर जाइए, htdocs 3.5 से 5 मई मंथ। तो यहाँ पर हमारे पास वेंडर के अंदर सेट असाइन, इसके अंदर FPDF हमारा इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये है बेसिकली वो लाइब्रेरी जिससे हमारा काम होना है इसके अंदर। तो चलिए, इसको यहाँ से कीजिए क्लोज, इसको क्लोज करिए, इसको क्लोज करिए, और अपनी FPDF को मैं फ़िलहाल बाहर यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ इधर। बाहर रखने के बाद आप यहाँ पर अपनी एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल, और इसको एक नेम डिफाइन कर दो, डाउनलोड रिपोर्ट। .php, ये क्रिएट एडमिन हो गया, ये डाउनलोड रिपोर्ट। स्पेलिंग मिस्टेक है, करेक्ट करो उसको, DOWNLOAD। इस फाइल में अगेन वही काम करेगा जो बेसिकली लॉगिन करके आएगा। तो अगर ऐसा कुछ करना है तो उस कंडीशन में आप यहाँ से
जब हम लोग लॉगिन कर रहे हैं इंडेक्स बटन से, तो जो ऑथेंटिकेशन हमने बाकी के पेजेस में लगाए यहाँ पर वही सेम ऑथेंटिकेशन आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, यहाँ से FPDF और अपनी जो ये फाइल मैंने बनाई है डाउनलोड रिपोर्ट की, मैं उसको यहाँ से कॉपी करूँगा। तो कहाँ ले जाएंगे हम लोग इसको, डाउनलोड रिपोर्ट और FPDF, इन दोनों को कॉपी करिए और एडमिन के अंदर लाके यहाँ कॉल कर लीजिए इस तरह से। इससे क्या होगा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इसको चला पाएगा। बाहर से हम लोग FPDF को हटा रहे हैं, मूव टू रिसिकल और यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट करेंगे। चलिए, तो डाउनलोड रिपोर्ट और यहाँ पर हम लॉगिन करके आएंगे, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें रिक्वायर होंगी, तो आप वो लिखिए, रिक्वायर FPDF, जो कि हमारा फोल्डर का नेम है, स्लैश, इसके अंदर आपको एक fpdf.php फाइल मिलेगी, ये चीज़, और इसको आप क्लोज कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से ये अलग काम आपका हो जाएगा डन, और इंक्लूड्स वाली फाइल हमारी बाहर से सही जगह पर ऑलरेडी है, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू PDF इंस्टेंस, INSTANCE, एक वेरिएबल बनाइए $PDF इक्वल टू न्यू FPDF और इसको डिफाइन कर दो। PDF ऑब्जेक्ट से, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी कोई न्यू से लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे $PDF और इस ऑब्जेक्ट से हम लोग निकालेंगे ऐड पेज, और $PDF से हम लोग करेंगे सेट फॉन्ट, आई थिंक S बड़ा आएगा, हाँ, सेट फॉन्ट। ये जो फंक्शन है आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, आप FPDF पर सर्च कर लेना, FPDF, इसकी ऑफिशियल साइट पर आप आओगे, आप डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर आपको जैसे सर्च करोगे तो देखो यहाँ से फॉन्ट वगैरह आपको सब मिल जाएगा। तो सेट फॉन्ट, तो फॉन्ट सेट करने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो PDF ऑब्जेक्ट से हम निकालेंगे फॉन्ट, फॉन्ट का नेम इस तरह से आप डिफाइन करोगे। तो जैसे हम यहाँ पर फॉन्ट का नेम लिख देते हैं एरियल B एंड फॉन्ट साइज 14, B मतलब बोल्ड। ठीक है, तो B मतलब बोल्ड, I मतलब इटैलिक, U मतलब अंडरलाइन, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए, तो हमने डिफाइन किया, इसके बाद हमें टाइटल सेट करना है फाइल का, क्या लिखेंगे, टाइटल $PDF वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट से हम लोग निकालेंगे सेल, सेल में जाके आप यहाँ पर लिखिए जैसे कि 190, ये हो गया हमारा विड्थ। फिर हमें हाइट कितना रखना है वो डिफाइन कर दो। टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो आप, यहाँ लिख देंगे जैसे कि स्टूडेंट रिपोर्ट। फिर हमने यहाँ पे लिखा इसका बॉर्डर, लेंथ, और यहाँ पर अलाइनमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर सी, तो सेंटर। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ इसमें डिफाइन कर देना। थोड़ा स्पेस रखेंगे, लिखेंगे ऐड सम स्पेस, फिर टेबल हेडर। तो स्पेस के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा $PDF ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं
डाल दूंगा इसमें अप्रॉक्स 10 की वैल्यू लेंथ। नेक्स्ट, तो अगेन मुझे यहाँ पर फॉन्ट वगैरह सेट करना रहेगा, तो मैं लिख दूंगा टेबल हेडर, निकालेंगे ऐसे सेट फॉन्ट, एरियल, बोल्ड, और इसका साइज 12 रख लेते हैं, और सेल में आ जाते हैं, यहाँ पर रख देते हैं जैसे कि 10 आईडी के लिए मैं यहाँ पर रख दूंगा हैश, और यहाँ से 1। इसी तरह से एक कॉलम बनाएंगे नेम के लिए, इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा रख लो, और इसको नेम दे देंगे फुल नेम। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे जैसे कि ईमेल, मोबाइल, और कोर्स। और लेंथ डिफॉल्ट रख दो, यानी कि ऑटो। तो इस तरह से आपने अपने कॉलम्स वगैरह जो है अपनी पीडीएफ फाइल के लिए सेट कर लेने हैं। नेक्स्ट, अब आपको अपनी क्वेरी चलानी है इसके अंदर, जिससे हम डेटा फैच करेंगे। तो कनेक्शन हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ है अपना डीबी के नाम से, तो यहाँ पर जाके आप क्वेरी बना लो, फैच डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस, लिखिए डॉलर क्वेरी इक्वल टू, लिखेंगे सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION, रजिस्ट्रेशन डॉट ID, और फुल नेम हमने रखा हुआ है इसके अंदर, ईमेल भी है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 कॉल करा ले। यहाँ से लिखिए लोकल होस्ट माई एडमिन, तो फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, इस तरह से मेरे पास कॉलम्स है, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल। चलिए, तो मुझे आईडी निकालना है, सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन डॉट ID, कॉमा फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, कोर्स। तो कोर्स आईडी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब आप डिफाइन कर दोगे। फ्रॉम, यहाँ बताओगे फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल, और लेफ्ट ज्वाइन करेंगे TBL अंडरस्कोर कोर्स। तो TBL अंडरस्कोर कोर्स को आप यहाँ से लेफ्ट ज्वाइन करो, यहाँ से हमें मिल जाएगा कोर्स का
नेम। तो लिखेंगे TVL अंडरस्कोर कोर्स ऑन TVL अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स अंडरस्कोर ID, और क्वेरी को यहाँ पर आप बंद कर दोगे। तो ये पार्ट आपने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। सो सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन डॉट ID, फुल नेम, ईमेल मोबाइल कोर्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, लेफ्ट ज्वाइन TVL अंडरस्कोर कोर्स ऑन TVL अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स ID। लिखिए डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर क्वेरी। क्वेरी में कॉल करा देंगे अपना कनेक्शन और डॉलर क्वेरी। कहाँ गलत जा रहा है अभी? कहाँ गलत है? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल। किस क्वेरी पे गलत हुआ है? फिलहाल ओके, आगे बढ़ाइए। डॉलर रिजल्ट माइस्क्यूएल क्वेरी, कनेक्शन वेरिएबल का नेम और अपनी क्वेरी का नेम इंक्रीमेंट करा देंगे। लाइक I इक्वल टू डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू रहेगी 1 ID की, और यहाँ पर टेबल डेटा को लेकर और लिखेंगे डॉलर PDF ऑब्जेक्ट सेट फॉन्ट और यहाँ पर फॉन्ट का नेम वगैरह कॉल करा दो। ये मुझे डिफ़ॉल्ट रखना है, तो यहाँ से 12। Ctrl+S, वाइल लूप चलाइए। लिखिए डॉलर रो इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और इसमें रिजल्ट को कॉल कराइए, यानी कि जिसमें हमारा कनेक्शन और क्वेरी एग्जीक्यूट हुए। कर्ली ब्रेसेस, एंटर। लिखिए डॉलर PDF ऑब्जेक्ट सेल विड्थ 10, हाइट 10, टेक्स्ट आएगा $I से और बॉर्डर 1। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे डॉलर रो, और रो के अंदर हमें यहाँ पर फैच कराना है फुल अंडरस्कोर नेम। फिर यहाँ पर फैच कराएंगे ईमेल, मोबाइल, और कोर्स अंडरस्कोर नेम, और लेंथ को कॉल करा दो, और यहाँ पर I की वैल्यू में ++, तो I की वैल्यू यहाँ पर 1 है। जितनी बार लूप चलेगा हर बार उसकी वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
तो ये पार्ट आपने कर, तो ये हो गया हमारा टेबल का हेडर जो बनेगा, और ये हो गया हेडर के रेस्पेक्ट में जो डेटा हमें इसके नीचे डिस्प्ले होगा। तो ये काम आपका हो जाएगा। इसके बाद आउटपुट दी पीडीएफ, तो डॉलर पीडीएफ ऑब्जेक्ट आउटपुट, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर लिख दीजिए जैसे कि सिंगल कोट में डी, और फाइल का नेम क्या रखना है जो इससे बनेगी, कॉमा लगा के डालना, नहीं तो काम नहीं करेगा। मैंने लिख दिया इसका नेम student_report.pdf, इस नाम से फाइल बननी चाहिए। ठीक है, तो डी जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है ये बेसिकली डाउनलोड के लिए होता है। ठीक है, मैं इसको लिख के देता हूँ, इसका मतलब डी सिंगल कोट डी फोर्सेस डाउनलोड। ठीक है, तो ये काम आपने इसमें कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना लिंक चेक करना है इसका। तो यानी कि अगर मैं डाउनलोड रिपोर्ट वाली फाइल को अगर रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ जाइए, लिखिए यहाँ पर एंटर और डाउनलोड रिपोर्ट। अच्छा, तो इसने में कुछ एरर थ्रो करें भाई, जैसे कि अनडिफाइंड एरे की कोर्स नेम इन लाइन नंबर 55। लाइन नंबर 55 कहाँ पर हमारा, ये कोर्स अंडरस्कोर नेम। अच्छा, तो एक मिनट, शायद हमने नेम गलत डाल दिया टेबल के अंदर। इसका नेम है कोर्स अंडरस्कोर नेम। बट हमने कॉल तो सही करा है इसको, टेबल अंडरस्कोर कोर्स, टेबल अंडरस्कोर कोर्स के अंदर आईडी के अंदर है कोर्स नेम। ठीक है, हमने यहाँ गलत डाला है ना, यहाँ आप लिखोगे टेबल अंडरस्कोर कोर्स, टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल अंडरस्कोर कोर्स ऑन टेबल कोर्स आईडी इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स आईडी को मैच करो। हाँ जी, तो कोर्स नेम लाइन नंबर 55, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमें क्या बता रहा है, अनकोड टाइप एरर माइस्क्यूएल फैच एसोसिएटिव, लाइन नंबर 50 पर आइए। हमने डाला है रिजल्ट, नया लिखा है क्वेरी अनकोड टाइप एरर माइस्क्यूएल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। ठीक है, क्वेरी दोनों सही से मैच हो रहे हैं। यहाँ बोला रिजल्ट में कहीं फॉल्ट है, रिजल्ट मस्ट बी ऑफ टाइप माइस्क्यूएल अंडरस्कोर रिजल्ट। माइस्क्यूएल अंडरस्कोर रिजल्ट।
हमारा सही काम कर रहा है। क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन की आईडी, उसका फुल नेम, उसका ईमेल, उसका मोबाइल, टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट कोर्स नेम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, लेफ्ट जॉइन टेबल अंडरस्कोर कोर्स ऑन टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट आई डी इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स आई डी। माइस्क्यूएल क्वेरी को ये गलत बता रहा है, हमारा वेरिएबल का नेम डबल सी ही है भाई। किसके अंदर इंक्लूड्स के अंदर डीबी के अंदर कनेक्शन। सही है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और रिजल्ट को उसमें कॉल करा दिया। लाइन नंबर 50 पर निकाल रहा है भाई। एक बार ऑन ऑफ करके दोबारा से चलाओ। सेम एरर, ठीक है। तो एक काम करो, पहले से ना कुछ डेटा निकाल के देखो, क्या हम कुछ डेटा इससे निकाल पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, एक मिनट होल्ड करना। हेलो, गुड इवनिंग मैम। अभी तो क्लास चल रही है मैम। हाँ जी, 3:30 से 5। हाँ जी, आप इनको बोलो अगर लाइव है लिंक तो मुझे शेयर कर दें, मैं उस पर फीडबैक दे दूंगा अपना। हाँ जी।
ठीक है, तो हमारा पीडीएफ वाला तो लॉजिक काम कर रहा है, और देखते हैं क्या इसके पास डेटा बना इसमें या नहीं बना। तो हमारे कॉलम बन गए इसमें, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, कोर्स। ठीक है, तो ये भी आएगा जब इतना बन रहा है। तो एको रिजल्ट, लाइन नंबर 48। इसी में ही दिक्कत है। तो यानी कि हमारी क्वेरी सही से इसमें नहीं डल रही है, एक बार चेक करो ऊपर। रो के अंदर हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया था, कनेक्शन। फोल्डर का नेम है इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स के अंदर db.php। ठीक है, select registration.id। ईमेल, मोबाइल, कोर्स नेम, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, REGISTRATION। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन टेबल अंडरस्कोर कोर्स ऑन टेबल अंडरस्कोर कोर्स डॉट ID इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट कोर्स ID। कंट्रोल S, लाइन नंबर 53। क्या ये जो टेबल कोर्स है अंडरस्कोर कोर्स, वहाँ तो सर जो हमारा जो SQL में जो डेटा है वहाँ पर TBL है। TBL अपना? यस सर, ये टेबल लिख रखा है ना आपने। सही कह रहे हो, एक सेकेंड। TBL अंडरस्कोर्स कोर्स नेम। अब चला के देखो, राहुल शर्मा आ गया। तो यानी कि काम बन गया हमारा। तो जरा इसमें से निकाल के देखो कोर्स नेम। अब यहाँ पर कोर्स अंडरस्कोर हो गया। ठीक है, तो टेस्टिंग पूरी होगी इसकी, और इसको एक्टिव करो और इस लाइन को डिसेबल करो।
294 KB का डेटा बना है डाउनलोड के अंदर, और आ गया डेटा आपका क्रिएट हो गया। तो ये सही से स्ट्रक्चर हो जाए, इसके लिए अब काम करो। तो हमने ना यहाँ पर सबकी जो विड्थ रखी इसको थोड़ा मैं बढ़ाना पड़ेगा। हमने कितना रखा था, 50 समथिंग का हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पर सबको 50 दे दो। 50 50 50 50 और रिफ्रेश करेंगे और अपनी डाउनलोड रिपोर्ट वाली फाइल दोबारा चलाएंगे और यहाँ रीलोड करेंगे। तो देखो बन गया डेटा, और इसकी विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लो, ईमेल वाला जैसे कि 100 कर दो। अच्छा, पहले हमें वो भी करना पड़ेगा ना, डाउनलोड रिपोर्ट। अब इसका ओरिएंटेशन का और देखते हैं कि कुछ अगर मिल जाता है तो, क्योंकि हमारे पास ऐसे डेटा पूरा से फिट नहीं आ रहा। मोबाइल के बाद का डेटा कट गया, मोबाइल का कोर्स नेम, तो यानी कि अगर मैं इसको 75 कर दूं शायद बात बने। बन रहा है, लेकिन हमें 100% वाला देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, गेट पेज विड्थ, गेट पेज हाइट। यहाँ आइए, सेल 190 हमने विड्थ रखी थी इसकी, तो ये हमारी विड्थ इस तरह से निकल के आएगी। ठीक है, हाइट 10, स्टूडेंट रिपोर्ट मैसेज आ गया हमारा बीच में, बॉर्डर आ गया, इसमें सेंटर लाइन हो गया। सेव करेंगे, एक बार फिर से रिपोर्ट रन करेंगे। ओहो, हेडर का आपने सेट कर दिया इसमें।
FPDF orientation landscape. एड पेज L प्रीफिक्स है यहाँ पर. P फॉर पोर्ट्रेट, L फॉर लैंडस्केप. इसमें हम लोग पेज साइज भी अपना यहाँ डिफाइन कर सकते हैं. तो जैसे कि फर्स्ट आ जाएगा अपना ओरिएंटेशन. यहाँ से मिक्स साइज हम लोग पास कर सकते हैं. केस सेंसिटिव है. ओरिएंटेशन एंड साइज. ठीक है, तो हमने जहाँ पर ऐड पेज कराया है वहाँ ये, और यहाँ पर L पास कर दीजिए इसके अंदर. ऐड पेज L और A4. चलिए ट्राई करेंगे अगेन. कंट्रोल S और ब्राउज़र में रीलोड, डाउनलोड रिपोर्ट, स्टार्ट डाउनलोड, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे इसको. परफेक्ट. तो आपका पेज इस तरह से रोटेट हो जाएगा. ठीक है, ठीक है जी. तो ये आप ट्राई करके देखो. आपका FPDF वाला पार्ट, इसकी लाइब्रेरी आपको लगानी है. कस्टम एंगल पर भी आप इसमें रोटेशन वगैरह डाल पा रहे हो. और ऑटो साइज का अगर देखें इसमें, FPDF ऑटो साइज कॉलम्स विड्थ. विड्थ हो गया अपना इसमें. तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल में पास करना पड़ेगा. जो विड्थ है वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेल विड्थ. PDF के अंदर गेट स्ट्रिंग विड्थ, ये फंक्शन इसके अंदर दिया हुआ है. गेट स्ट्रिंग विड्थ, कंट्रोल F, स्ट्रिंग विड्थ. ये रहा. तो इसकी हेल्प से आप मैटर के हिसाब से फिर अपना वो सेट कर सकते हो विड्थ. आपको फिर कस्टम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी विड्थ. तो जिसके अंदर जितना मैक्सिमम आपका पार्ट रहेगा वो पार्ट आपका काम कर जाएगा. इसका सॉल्यूशन है यहाँ पर. किधर गया? यस. ये आपको फिर वेरिएबल बना के पास करना पड़ेगा इसके अंदर. सेल विड्थ और इसमें स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल. ट्राई करके देखते हैं अपने पेज में. यहाँ ये तो हमारा फुल नेम के अंदर में पास करना पड़ेगा यूज़र. तो जैसे कि हमारे पास है रो के अंदर से हम लोग निकालेंगे फुल नेम और उसको फिर स्ट्रिंग में कॉल करा देंगे.
विड्थ का वेरिएबल पीडीएफ गेट स्ट्रिंग विड्थ, और हमने इसमें स्ट्रिंग को किया कॉल, और फुल नेम की विड्थ हमने यहाँ पर डिफाइन की थी 50, तो मैं यहाँ पर डॉलर सेल विड्थ को कॉल कर सकता हूँ। यस, चलिए ट्राई करके देखते हैं। दिस इज हिट एंड ट्रायल, रीलोड, डाउनलोड रिपोर्ट, स्टार्ट डाउनलोड एंड रीलोड इट हियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑटो में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आपको ऊपर फुल नेम को भी वो ऑटो में डालना पड़ेगा, तो जाके वो ऑटो पार्ट में जाएगा। इसी तरह से आप ईमेल वगैरह को भी ऑटो वगैरह में कन्वर्ट करोगे, तो ये सब आपका फिर ऑटो साइज में चलना स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर डेटा। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एक सेल को, कि आप चाहो तो एंटायर टेबल जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी आप ये सेम चीज़ ट्राई कर सकते हो। ऐसा आपका इक्वल बिट्स में आएगा। और क्या था अपना ग्राफ, उसको भी देखते हैं। वैसे हो तो नहीं पाएगा, टाइम कम रह गया अगेन। तो ये आप ट्राई करके देख लेना। लाइब्रेरी ऑलरेडी आपके पास है, आपको कंपोजर चलाना है, उससे ये लाइब्रेरी अपनी क्रिएट कर लेनी है। अच्छा, हमें इसका ना बटन बनाना था, सॉरी बटन तो रह गया, ये तो हमारी खाली टेस्टिंग हो गई। तो क्या करेंगे, जो हमारा व्यू स्टूडेंट वाला पेज है वहाँ पाओगे कंटेनर टेबल डिव, यहाँ ओवर हो गया, डॉट रो डॉट कॉल, और एक बटन बना लेंगे यहाँ पर href डाउनलोड पीडीएफ। ये हमारा बटन का टेक्स्ट हो जाएगा। ओहो, हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाउनलोड रिपोर्ट डॉट php क्लास बटन यहाँ डाल दो, प्राइमरी कर देते हैं फिलहाल, और इसको टेस्ट कर लेते हैं। रीलोड, ये हमारा हो गया डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास है यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर डाउनलोड पीडीएफ का अपने पास एक बटन है। जैसे अपन क्लिक करेंगे सीधे पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ आके आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हो इस तरह से। बढ़िया, ठीक है। तो ये काम कर लेना है आपने। एक एक्सेल का हो रहता है हमारा, एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड वाया PHP। आवाज आ रही है आप सभी को?
लाइब्रेरी कौन सी लगी हुई है? PHP LIBRARY फॉर एक्सेल। यार ये वही PHP ऑफिस ही बता रहा है, बट चल तो नहीं रही यार ये। कंपोजर जेसन कंपोजर लॉक, यानी कि सोर्स PHP स्प्रेडशीट यहाँ। कैलकुलेशन सेल चार्ट डॉक्यूमेंट हेल्पर रीडर रिच टेक्स्ट शेयर्ड स्टाइल, ठीक है। लाइब्रेरी तो मिल रही है हमें, ये है इसकी लाइब्रेरी PHP स्प्रेडशीट के नाम से, और ये है आपका PHP ऑफिस। कंपोजर ट्राई करके देखो काम करता है कि नहीं। अपने फोल्डर में आओ, यहाँ पर जाके आप लिखेंगे CMD कंपोजर require PHP ऑफिस, ट्राई करिए। एरर आ गया इसमें, कैन नॉट यूज PHP ऑफिस PHP स्प्रेडशीट्स लेटेस्ट वर्जन 4.2.2 एज इट रिक्वायर्स PHP 8.1। वही कल वाला सेम एरर है। और ये कह रहा है PHP ऑफिस स्प्रेडशीट 4.0 requires PHP which does not match your installed version 8.0.28। हमने लास्ट क्लास में वर्जन भी अपग्रेड करके देखा था, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी इसके बाद भी। कहाँ गया? यस। सो 4.2.2 जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको चाहिए 8.1 या उससे अबव। इससे लोअर वाला कुछ नहीं है क्या? हाँ, इधर साइड में कुछ है, इसको भी 1 को भी ऊपर चाहिए। क्या बात है। यह है 2.1.9 जो कि चल सकता है। वन पॉइंट 2.9 7.4 से ऊपर वाले वर्जन पे चलेगा। ग्रेटर देन 8.0, हमारा 8.0.28।
इसके साथ हम लोग जा सकते हैं। अब देखो इसको डाउनलोड करने का क्या है तरीका। PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट, इसको देखते हैं विद वर्जन कंट्रोल के साथ हमें मिलती है कि नहीं। क्या वर्जन आया था? 2.1.9। लाइब्रेरी हमें यहाँ दिख रही है इसकी। क्लिक ऑन असेट्स, सोर्स कोड यहाँ पर हमें इसका मिल रहा है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे। 2.1.9, 2.1.9। चलिए, तो ये अपना डाउनलोड हो रहा है। इसको आप ट्राई करके देखो। लो जी, छोटा सा ही हो भी गया डाउनलोड। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कॉपी। कॉपी करिए इसको। कॉपी करने के बाद इसको लिखाइए अपने फोल्डर में, सी ड्राइव, जैम्प। जैम्प के अंदर htdocs 332.5 मई मंथ। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ क्योंकि ये मेरा ओके हो चुका है। पता चला इसको डालने के बाद कुछ गड़बड़ हो। और अब इसको यहाँ पर आप पेस्ट करिए। एडमिन, ये हमने डाली अपनी सेकेंड लाइब्रेरी। तो ठीक है, इसका नाम हम लोग चेंज कर लेंगे। PHP स्प्रेडशीट, नेम कॉपी। ठीक है, तो एक बार हम लोग अपनी यहाँ फाइल क्रिएट कर लेंगे। जैसे ये अपना क्या, डाउनलोड रिपोर्ट। वैसे हम चाहें तो दोनों का कोड सेम फाइल में भी क्लब कर सकते हैं, बट फिलहाल सेफर साइड के लिए आप अलग अलग बनाओ। ठीक है, तो इसको मैं नेम यहाँ रख देता हूँ, जैसे कि डाउनलोड रिपोर्ट एक्सेल। और इसमें हम लोग इसका काम करेंगे। असेट्स हो गए हमारे फिक्स्ड। चलिए, तो जितनी भी चीज़ें खुली इन सबको हम लोग यहाँ से पहले बंद कर लेते हैं। डाउनलोड एक्सेल का एक बटन बना लेंगे इसके अंदर। ये है अपना, क्या नाम रखा था इसका, डाउनलोड रिपोर्ट नहीं, व्यू स्टूडेंट्स। डाउनलोड एक्सेल, इसको नेम देते हैं सक्सेस डाउनलोड रिपोर्ट एक्सेल।
पास एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का बटन है एक। अब यहाँ पर डेटा रिक्वायर करेंगे इसका। चलिए तो इस पर वही पर्सन आएगा जो लॉगिन करके आएगा, और यहाँ पर आप इसको इंक्लूड करा लो। इंक्लूड PHP स्प्रेडशीट। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर में हमारे फोल्डर का नेम, SPREEDSHWT, source slash PHP spreadsheet स्लैश, इसके अंदर हमारे पास है कैलकुलेशन, सेल, चार्ट, कलेक्शन, शेयर्ड स्टाइल, सोर्स, कंपोजर फाइल एक बार फैच कीजिए इसकी। हमारे पास है PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट, PHP ओपन XML, एक्सेल, एक्सेल स्प्रेडशीट 8.0.28, और ये मांग रहा है हमसे PHP का प्लेटफॉर्म 8.0.99। अगेन ये भी मुझे लगता है गड़बड़ क्रिएट करेगा हमारे लिए। इस लाइब्रेरी का डाइसी है मामला, क्योंकि इसमें ना 8.0.99 है, और हमारा जो वर्जन रिटर्न आया था वो शायद 28 है। लोकल होस्ट PHP इन्फो, हाँ हमारा है 8.0.28, इसकी रिक्वायरमेंट हाई है 8.0.99, यानी कि हमें और लोअर वर्जन में जाना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट कोई कोड देखो, PHP स्प्रेडशीट रिक्वायर कोड,
PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट, IO फैक्ट्री। यस, IO फैक्ट्री। स्प्रेडशीट, ठीक है। और राइटर के अंदर हमें यहाँ पर एक्सेस PHP, हाँ हमें सारी फाइलें मिल गई हैं इसके अंदर। तो एक बार चला के देखते हैं। यहाँ पर आइए, इसको करिए क्लोज। यहाँ लिखिए इसके अंदर, तो हमारा कहाँ पर आया था डेटा जाके, सोर्स के अंदर PHP स्प्रेडशीट, और इसके अंदर हमारा यहाँ डेटा रखा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे PHP स्प्रेडशीट सोर्स, PHP स्प्रेडशीट, spreadsheet.php, और एक हमें जाना है राइटर फोल्डर के अंदर, राइटर स्लैश, इसके अंदर हमारी फाइल थी xlx.php। तो ये दो हमें रिक्वायर हैं चीज़ इसके अंदर। कनेक्शन हमारा इसमें नीचे एडेड है ऑलरेडी। यहाँ जाके लिखेंगे आप यूज़ PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट, और एक और हम लोग डिफाइन करेंगे राइटर स्लैश XLSX। तो ये आपने PHP ऑफिस से PHP स्प्रेडशीट, एक हमने ये निकाल लिया अपना स्प्रेडशीट ऊपर, और एक हमने राइटर से XLS का पार्ट निकाल लेना है। कनेक्शन एज इट इज रहेगा। ये हमारा साइन इन साइन अप करने के बाद के लिए हो गया। यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे अपना एक वेरिएबल, क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट ऑब्जेक्ट डॉलर स्प्रेडशीट SPREAD इक्वल टू न्यू स्प्रेडशीट, डॉलर शीट इक्वल टू डॉलर स्प्रेडशीट ऑब्जेक्ट और गेट एक्टिव शीट। नीचे का सारा पार्ट हटा दो यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेट द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डॉलर स्प्रेडशीट गेट प्रॉपर्टीज, और इसमें से आप निकालेंगे सेट क्रिएटर। क्रिएटर में यहाँ पे जाके लिख देंगे जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, और निकालेंगे इसमें सेट टाइटल। टाइटल में जाके
कर देंगे स्टूडेंट रिपोर्ट। वो लाइन को यहाँ पर ओवर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हेडर सेट करेंगे, सेट हेडर लिखेंगे डॉलर शीट और यहाँ पर सेट सेल वैल्यू, तो जैसे कि A1 में हम यहाँ डिफाइन करेंगे आईडी, ठीक है। तो जैसे हमने टेबल के हेडर सेट किए सेम वैसे ही आप अपने इसके भी हेडर जो है वो सेट कर लोगे। इसी तरह से शीट सेट सेल वैल्यू B1 यानी कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, इसमें तो कॉल कराएंगे नेम, क्लोज C1 में हम लोग कॉल करा लेंगे जैसे कि ईमेल, D1 में कॉल करा लेंगे मोबाइल, E1 में कॉल करा लेंगे अपना कोर्स। इसके बाद आप डेटा को फैच करा लोगे। फैच की रिक्वेस्ट हम सेम चला लेंगे डाउनलोड रिपोर्ट में जो हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से कॉपी और यहाँ पर कॉल, ले लो। ये भी आपका सेम काम कर जाएगा। चलिए फिल डेटा, तो एक वेरिएबल बना लो डॉलर रो इंडेक्स। हमें सेकेंड रो से डेटा अपना इंसर्ट करना है, तो उसकी वैल्यू हमने डिफाइन की 2, और वाइल लूप जो आपने यहाँ डिफाइन किया था वो आप यहाँ से कॉपी कर लोगे इसके अंदर और यहाँ लाके कॉल कर लोगे। तो माइस्क्लेन फैच एसोसिएटिव रिजल्ट, और यहाँ पर जितनी जगह हमने PDF लिखा है सॉरी इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर क्या रख देंगे, इसका नेम शीट रख दीजिए। शीट के अंदर जो हमने सेल निकाली है उसका नेम आप यहाँ पर लिख दो सेट सेल और यहाँ लिख देंगे वैल्यू, और जो रो इंडेक्स का हमने वेरिएबल बनाया है इसको आपने प्लस करा देना है। और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे सिंगल कोड A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम और E कॉलम। यहाँ आप लिखेंगे डॉलर रो इंडेक्स, और यहाँ आप लिखेंगे डॉलर रो, और यहाँ आप लिखेंगे सिंगल कोड आईडी फुल नेम, ईमेल, मोबाइल, कोर्स नेम, और लास्ट में जाओगे इन सबके ये पार्ट हटा दो बस। तो ABCDE ये आपके बन के रेडी। इसके बाद इसका सेट करो हेडर, सेट दी हेडर फॉर डाउनलोड, जैसे कि हमने PDF में किया था। लिखिए हेडर, आपको बताना पड़ेगा कंटेंट का टाइप क्या है,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन, इसका मुझे देखना पड़ेगा, काफ़ी लेंदी सा होता है। कॉपी हेडर, सर्च कीजिए कंटेंट टाइप, कंटेंट डैश टाइप, यहाँ लिखिए हेडर कंटेंट टाइप फॉर PHP ऑफिस, यस। इसका आएगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन vnd.ms-excel, ठीक है। तो इस तरह का इसका होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और लेंदी होता है। यस, ये भी जाएगा। अटैचमेंट, फाइल का नेम, फाइल का नेम हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे अपनी, हमारी फाइल किस नाम से बनेगी, और कैशे कंट्रोल 0 रखेंगे इसका। तो ये आपको चाहिए होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक ध्यान है थोड़ा और बड़ा होता है ये। ट्राई करके देखते हैं, कॉपी करेंगे इसको, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश vnd.ms-excel। हमें अगर ओपन करना होता है तो इसका होता है ओपन XML फॉर्मेट्स। लिखो ऑफिस डॉक्यूमेंट डॉट स्प्रेड शीट और ml.sh. एक बार ये ट्राई करके देखो, ये लाइन मैच होती है कि हमारी कहीं पर। गो विद गूगल, एप्लीकेशन VND ओपन, यहाँ कहीं मैच हो रही है। Open XML formats dash office document, this is a content type। चेक करेंगे, कॉपी, कंट्रोल F, यस, स्प्रेडशीट ml.sheet। मिल गया यहाँ पर। वर्ड स्प्रेडशीट ml.sheet, तो हमें शीट बनानी, तो XLSX का ये वाला कोड चलता है, ये docx का होगा, ये XLSX का होगा। तो ये लाइन आपको एग्जैक्ट पास करनी है इधर, बिल्कुल सही है। और यहाँ से अटैचमेंट फाइल नेम हमें क्या रखना है वो हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे अपना। इसमें रख दूँगा स्टूडेंट अंडरस्कोर रिपोर्ट, और ये XLSX, और कैशे कंट्रोल मैक्स एज इसकी 0। अब फाइल को राइट करो, राइट टू XLSX फाइल डॉलर, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया राइटर WRITER इक्वल टू न्यू XLSX, और इसमें स्प्रेडशीट ऑपरेटर अपना कॉल कर दो वेरिएबल। अगेन डॉलर राइटर इक्वल, ये ऑब्जेक्ट है अपना
इस समय निकालेंगे सेव। सेव में सिंगल कोट में जाके पास कर दो PHP आउटपुट, एग्जिट कर देंगे इसको यहाँ पर। तो ये हमने एक अपनी डाउनलोड एक्सेल की फाइल बनाई है और सभी चीज़ें हमारी यूज़ आ गई हैं, सब एक्टिव हो गई हैं इसके अंदर। तो इसको आप ट्राई करके देखो कि ये आपका डाउनलोड एक्सेल रिपोर्ट। यहाँ आएंगे और क्लोज कीजिए इन सबको। रिफ्रेश। PDF में हमारी कोई दिक्कत नहीं आई है, PDF हमारी सही डाउनलोड हो रही है इसके अंदर। कंट्रोल O, बढ़िया। डाउनलोड एक्सेल, एरर आया, अनकोड एरर क्लास PHP ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्लास हमारी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, लोकेशन पर आइए, अपनी साइड रखते हैं इसको। PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट। बेस राइटर, अच्छा हमने PHP ऑफिस तो फोल्डर बनाया ही नहीं है ना, इसको यहाँ से हटाओ और सेव करो। तो PHP स्प्रेडशीट, अनडिफाइंड टाइप PHP स्प्रेडशीट, सोर्स के अंदर एक सेकेंड, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ जाओ, कंपोजर, कंपोजर को ओपन करो यहाँ पर। एडमिन स्प्रेडशीट, हमारा नेम है PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट। ठीक है, और हमने क्या लिखा है, PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट। क्लास नेम बिल्कुल सही है इसका। PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट, राइटर, राइटर के अंदर LSX। ठीक है, स्प्रेडशीट, PHP ऑफिस, PHP स्प्रेडशीट, स्प्रेड
क्या एरर बनाता है? डाउनलोड एक्सेल। एक बार अपना सर्वर भी ऑन ऑफ कर लेना। लाइन नंबर 36। A1 B1 C1 D1 E1 36 में नंबर 5 source spreadsheet writer XLS6 base writer लाइन नंबर 404 फाइल का नेम है spreadsheet.php। इसका ना चलने का एक कारण हो सकता है कि हमारा वर्जन कंपैटिबल ना हो, क्योंकि हमने अपनी ये फाइल बिल्कुल सही लोकेट कराई है। PHP स्प्रेडशीट के अंदर हमारा फोल्डर है, इसमें सोर्स, उसके अंदर है स्प्रेडशीट, और PHP स्प्रेडशीट के अंदर है राइटर, और राइटर के अंदर है xlsx.php। PHP spreadsheet bootstrap.php। सोर्स इस फाइल का कोड कॉपी करो और इसको भी रिक्वायर कराओ। PHP स्प्रेडशीट, उसके अंदर हमारा सोर्स, ठीक है। इसको एक नाम दे दो यहाँ पर bootstrap.php।
PHP यूनिट फ्रेमवर्क टेस्ट केस, ये भी नहीं चलेगी। एक्सेल वाला लेटर ऑन ही देखना पड़ेगा। PDF वाला अपना सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है इसके अंदर, थोड़ा मेहनत करेंगे ये भी हो जाएगा। अब आपका ग्राफ, फिल्टर और ईमेल वाला पार्ट रिमेनिंग है, जिसको हम नोट कर लेते हैं। ग्राफ, फिल्टर